नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, क्या आपको हाइपरटेंशन से परेशानी रहती है? क्या आपको हृदय रोग की बीमारी रहती है? या क्या आपको रात को अनिद्रा रहती है, रात को नींद नहीं आती है? या फिर क्या आपको डायबिटीज़ की परेशानी रहती है? दोस्तों, क्या आपके शरीर में स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा रहता है? यदि आपका जवाब हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य जागृत पटेल, MD आयुर्वेद, एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ और सूरत में मेरी प्रैक्टिस है। दोस्तों, आज मुझे आपसे बात करते करते एक गीत की पंक्ति याद आ रही है। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूँ। देखिए तो दोस्तों, ये पंक्ति है एक पिक्चर के गीत की है, लेकिन अगर आयुर्वेद के दृष्टिकोण से या स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखिए तो ये आपके आरोग्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। इस पंक्ति के फर्स्ट हाफ में बताया गया है कि मेरे दिल में आज क्या है। दोस्तों, हमारे मन में कई प्रकार की भावनाएं होती है। चिंता, शोक, भय, क्रोध, राग, द्वेष, मोह, लोभ, ढेर सारी भावनाएं हमारे मन में होती है, लेकिन हम उसको अभिव्यक्त नहीं करते, उसको मन में ही दबाए रखते हैं। और जब ये भावनाएं ज़्यादा से ज़्यादा दबती जाती है, तब वो स्ट्रेस लेवल बढ़ा देती है। और जब स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो फिर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, हृदय रोग की बीमारियाँ, अनिद्रा जैसी ढेर सारी बीमारियाँ आती है। तो आपके स्वस्थ रहने हेतु ज़रूरी है कि आपके मन में जो ये अभिव्यक्ति है, जिनको आप दबा के रखते हैं, उसको अभिव्यक्त कर दे, उसको बाहर बोल दे या किसी के सामने कह दे। ये ज़रूरी है। अगर आयुर्वेद की बात करूँ तो आयुर्वेद में चरक संहिता के विमान स्थान के दूसरे अध्याय में आचार्य चरक बताते हैं कि मात्राया अभ्यवृतम पथ्यम च अन्नम न जीर्यति चिंता शोक भय क्रोध दुख शय्या प्रजागरे। मतलब कि आचार्य चरक कहते हैं कि मात्राया आपने प्रमाणसर अपने डाइजेशन पावर के मुताबिक अपने खुराक खाया है। और कौन सा खुराक? पथ्य अन्न, मतलब जो आपकी प्रकृति की, आपकी हेल्थ के अनुरूप है, उस तरह से आपने खुराक खाया है, तो वो डाइट भी आपको हजम नहीं हो रहा है। क्यों हजम नहीं होता है? चिंता, शोक, भय, क्रोध, दुख सह्या और रात्रि जागरण। मीन्स आप चाहे कुछ भी अच्छा खा लो, लेकिन अगर आपका माइंड फ्रेश नहीं है, माइंड में स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है, तो आपका डाइट हजम नहीं होगा और आपकी बीमारी का कारण रूप बनेगा। दोस्तों, आयुर्वेद हम जिसकी चिकित्सा करता है, मतलब वो जीवन शरीर, उसको हम जीवन शरीर को मनोदैहिक तरीके से देखते हैं। यानी कि सिर्फ बॉडी को फिजिकल नहीं देखते हैं, लेकिन उसको साइकोसोमेटिक देखते हैं और उसकी चिकित्सा करते हैं। और संपूर्ण आरोग्य प्राप्ति के लिए दोस्तों ज़रूरी है सिर्फ आपका फिजिकल स्वस्थ हो उतना ही ज़रूरी नहीं, आप मानसिक तरीके से भी स्वस्थ होना ज़रूरी है। अगर आयुर्वेद में जो स्वस्थ की परिभाषा दी गई है वो मैं आपसे एक्सप्लेन करूँ तो आयुर्वेद में कहा गया है कि समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थित्यभिधीयते। समदोषः समाग्निश्च मतलब आपके शरीर के जो वायु पित्त और कफ दोष है, वो दोष सम प्रमाण में होने चाहिए। समाग्निश्च मतलब आपका डाइजेशन पावर भी ठीक तरह से होना चाहिए। समधातु मलक्रिय आपके शरीर की जो 7 प्रकार की धातुएं हैं और मल है, उसकी क्वांटिटी और उसकी क्रिया, वो सब फंक्शन बराबर से होना चाहिए। ये तो फिजिकल हेल्थ की बात हुई। उसके आगे प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः मतलब आपका आत्मा, इंद्रिय और मन भी प्रसन्न रहना चाहिए, तभी आप स्वस्थ कहे जाते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो दोस्तों, अगर आपके ब्लड रिपोर्ट, यूरिन रिपोर्ट, एक्सरे, सोनोग्राफी, ये सब लेबोरेटरी रिपोर्ट आपके नॉर्मल है, तो आप स्वस्थ नहीं गिने जाओगे। स्वस्थ रहने के लिए आपका मन भी प्रफुल्लित होना जरूरी है। और साथ में दोस्तों, इस पंक्ति की दूसरी आधी लाइन भी याद रखना जरूरी है। उसमें कहा है, तू कहे तो मैं बता दूँ। मतलब आपके मन में कई भाव है, लेकिन आप जिस व्यक्ति के सामने अपने भाव को अभिव्यक्त कर रहे हैं, उसकी भी परमिशन लेना ज़रूरी है। अगर वो व्यक्ति ऑलरेडी अपसेट है, ऑलरेडी वो स्ट्रेस में है, और आप अपने मन की भावना उसको व्यक्त कर देते हैं, तो हो सकता है कि परिस्थिति सुलझने की जगह और उलझ जाएगी। तो ये ध्यान रखिए कि सामने वाले व्यक्ति का भी आपका माइंड सेट होना चाहिए, तभी आप उसको अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। अतः संपूर्ण आरोग्य प्राप्ति के लिए ये मन के जो भाव है, चिंता, शोक, भय, क्रोध, राग, द्वेष, इन पे विजय प्राप्त करना जरूरी है, उनको शांत करना जरूरी है। उसके लिए चाहे आप प्राणायाम करें, चाहे आप योग और ध्यान करें, चाहे आनापान करें, या फिर आप विपश्यना करें, कोई भी क्रिया करें, लेकिन उससे आपका मन
शांत होना चाहिए और मन एकाग्र होना जरूरी है। अगर मन एकाग्र है और शांत है तभी आप स्वस्थ गिने जाओगे। तो दोस्तों, स्वस्थ रहने हैं तो इस गीत की पंक्ति को हमेशा याद रखिएगा, मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूँ। धन्यवाद।